ना शक्ल से ना नाम से, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ काम से, आपके सिलेक्शन से। तो आइए एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका 1 से 10 नवंबर तक के रिवीजन क्लास में। टॉप 10 करंट अफेयर में आपके लिए यहां पर लाया हूं। सारे माह के सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम यहां पर देखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे 1 से 10 नवंबर तक के सबसे महत्वपूर्ण 10 सवालों के बारे में। ये सवाल आप बिल्कुल भी मिस करना पसंद नहीं करेंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें सीजेआई हो चुके हैं। पहला बिंदु है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये 50वें सीजेआई हो चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 49वें सीजेआई कौन थे, तो इनका नाम हो जाता है जस्टिस यू ललित हो जाता है। इनका नाम 49वें सीजेआई का नाम हो जाता है जस्टिस यू ललित। और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता भी भारत के 16वें सीजेआई थे। 16वें सीजेआई थे, आपको याद रखना है। इनका नाम क्या हो जाता है? जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ हो जाता है। आपको याद रखना है, वाई.वी. चंद्रचूड़ हो जाता है। और 16वें सीजेआई थे भारत के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता। इनको शपथ दिलाई जा रही है हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति के द्वारा। 15वीं राष्ट्रपति के द्वारा। इनका नाम क्या हो जाता है सर? इनका नाम क्या हो जाता है सर? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इनका नाम हो जाता है। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हो जाती हैं, आपको याद रखना है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हो जाती हैं, आपको याद रखना है। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आपको याद है, आपको मालूम है। और अब हम देख रहे हैं दूसरा बिंदु, यहां पर बात की गई है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है, आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो आपको मालूम होगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हो जाता है, जो कि हो जाता है राजस्थान में। आपको याद रखना होगा, राजस्थान में है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हो जाता है। इसका नाम 52वां टाइगर रिजर्व है। अगर मैं प्रोजेक्ट टाइगर की बात करता हूं, अगर मैं प्रोजेक्ट टाइगर की बात करता हूं, तो ये तो आया था सर 1973 में। और सबसे पहला कहां लॉन्च किया गया था सर? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया था सर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया था सर, ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की हो जाती हैं गवर्नर। हमने 53वें टाइगर रिजर्व के बारे में बात की, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात की, 52वां टाइगर रिजर्व भी देखा, पहला टाइगर रिजर्व भी देखा। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर बात की गई है 1 नवंबर 2022 को आरबीआई ने, ध्यान से देखिएगा, एक एक बिंदु, एक एक कीवर्ड। 1 नवंबर 2022 को आरबीआई ने डिजिटल करेंसी ई रुपया लॉन्च कर दी है। ई रुपया हमारे देश की डिजिटल करेंसी हो गई है। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। क्या होने वाला है इसमें खास? इसके आने पर आपको कैश रखने की जरूरत नहीं रहने वाली है, बिना इंटरनेट के भी आप पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं। और अगर मैं बात करता हूं, अभी तो लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा 1 फरवरी 2022 को भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा भी इसकी घोषणा की जा चुकी थी। वित्त मंत्रालय के द्वारा भी इसकी घोषणा की जा चुकी थी। वित्त मंत्री कौन हो जाती हैं? निर्मला सीतारमण जी हो जाती हैं वर्तमान में, आपको याद रखना होगा। निर्मला सीतारमण जी हो जाती हैं, आपको याद रखना होगा, वर्तमान में वित्त मंत्रालय की प्रमुख। ई रुपये के बारे में हमने बात की, आरबीआई ने बोला है 1 तारीख को लॉन्च किया है ई रुपया, हमने देखा। और अगर मैं आपसे पूछता हूं 1 अक्टूबर को क्या हुआ है सर? 1 अक्टूबर 2022 को क्या खास हुआ है सर? तो आप बताएंगे कि 5G लॉन्च हुआ है सर इंडिया में। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सारे ही बिंदु महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। ट्विटर कंपनी की बात की जा रही है, इसका अधिग्रहण कर लिया है, इलन मस्क ने कर लिया है। तो अगर मैं ट्विटर कंपनी की बात करता हूं, तो 2006 में इसकी स्थापना होती है। यूएस में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। जैक डोर्सी, इवॉन विलियम, दूसरे हैं इवॉन विलियम, तीसरे हैं नोह ग्लास
और चौथे हैं बिजस्टोन, और चौथे हैं बिजस्टोन। इन 4 लोगों ने मिलकर बनाया था ट्विटर कंपनी को। पहले हैं जैक डोर्सी, इवान विलियम, नो ग्लास और बिजस्टोन ने मिलकर। जैक डोर्सी अभी इसके सीईओ थे, बाद में इसका सीईओ बनाया गया है पराग अग्रवाल को, जो कि भारतीय मूल के हो जाते हैं, भारतीय मूल के हो जाते हैं, आपको याद रखना है। और इसके बाद जैसे ही खरीदते हैं इलन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, ट्विटर को जैसे ही खरीदते हैं और ये टर्मिनेट कर देते हैं पराग अग्रवाल को। मैंने क्या बोला कि जैसे ही ट्विटर कंपनी को इलन मस्क खरीदते हैं, भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल का टर्मिनेशन आ जाता है और इलन मस्क वर्तमान में सीईओ भी हो जाते हैं ट्विटर के, आपको याद रखना है। ट्विटर की बात की, अगर इलन मस्क की बात करते हैं तो टेस्ला इनकी कंपनी हो जाती है, स्पेस एक्स इनकी कंपनी हो जाती है, द बोरिंग कंपनी इनकी कंपनी हो जाती है, और भारत में भी आने वाली है एक डेटा प्रदाता कंपनी जिसका नाम है स्टारलिंक, वो भी इलन मस्क की कंपनी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले बिंदु में। यहां पर हमने देखा है राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव के बारे में बात की गई है। इसका आयोजन सर छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। वही छत्तीसगढ़ जिसके मुख्यमंत्री हो जाते हैं भूपेश बघेल और अनसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हो जाती हैं। रायपुर यहाँ की राजधानी हो जाती है। बिल्कुल। और ये कब बनता है? छत्तीसगढ़ बनता है सर 1 नवंबर सन 2000 में बनता है। 1 नवंबर सन 2000 में बनता है। और 2000 ये नवंबर ही चल रहा है सर। 1 नवंबर को मतलब इसी माह में इसका स्थापना दिवस मनाया गया है, आपको याद रखना है। जनजातियों से संबंधित जो भी बिंदु आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और हमारी राष्ट्रपति भी भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आपको यह भी याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले बिंदु में। अगले बिंदु में बात की गई है अरुणाचल प्रदेश के एयरपोर्ट के बारे में। होलोंगी एयरपोर्ट है, यह होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है और इसका नाम बदलकर कर दिया गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा। यहां पर आप तस्वीर में देख सकते हैं होलोंगी एयरपोर्ट लिखा हुआ है, ईटानगर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, आपको याद रखना है। इसका नया नाम हो चुका है डोनी पोलो हवाई अड्डा। ईटानगर राजधानी अरुणाचल प्रदेश की, आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिक्की के नए अध्यक्ष बन चुके हैं सुब्रकांत पांडा, आपको याद रखना है। फिक्की क्या होता है? भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ होता है फिक्की। 1927 में इसकी स्थापना होती है सर। कब होती है इसकी स्थापना? 1927 में महात्मा गांधी एम के गांधी जी के सलाह पर पुरुषोत्तम ठक्कर और जी.डी. बिरला जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। जी.डी. बिरला जी के द्वारा, जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। फिक्की की स्थापना होती है 1927 में, आपको याद रखना है। अगले बिंदु में हमने बात की है कर्नाटक सरकार के बारे में। कर्नाटक सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल चालू की है कि इसने स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में 10 मिनट के ध्यान को अनिवार्य कर दिया है। बच्चे मन के सच्चे हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि बच्चों के मन में काफी तनाव पाया गया है। तनाव को ही दूर करने के लिए ध्यान करना अनिवार्य कर दिया है कर्नाटक सरकार ने, आपको याद रखना है। यदि आपको भी किसी प्रकार का तनाव है, आप भी अपना मन एकाग्र करना चाहते हैं, तो आप भी ध्यान कर सकते हैं। और यही पहल, एक शानदार पहल लॉन्च की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के नाम पर आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अध्याय लॉन्च किया है, एक अध्याय जोड़ा है, आपको याद रखना होगा। फातिमा शेख हो जाता है इनका नाम। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, गूगल का यह डूडल है। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं, अगर मैं यहां से मुस्लिम काट दूं, भारत की पहली शिक्षिका बस पूछूं, तो इसका उत्तर होगा सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले होगा इसका उत्तर, आपको याद रखना है। सावित्रीबाई फुले जो कि ज्योतिबा फुले जी की पत्नी थी। ज्योतिबा फुले जी की पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, आपको याद रखना है। इन्हें महात्मा फुले भी बोला जाता है। और गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले जी ने ही बनाया था, आपको याद रखना है। और इनके द्वारा काफी ज्यादा कन्या शिक्षा पर बल दिया गया है। फातिमा शेख, सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले के द्वारा। पुणे इनकी कर्मस्थली थी, आपको याद रखना है, महाराष्ट्र का पुणे।
यहाँ पर बात की गई है COP 27 के बारे में, जिसका आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में प्रारंभ हुआ है। शर्म अल शेख इजिप्ट में प्रारंभ हुआ है, COP 27 प्रारंभ हुआ है, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आपको याद रखना है अच्छे से, पेरिस समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित होने वाला है, इस पर बात होने वाली है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक घोषित कर दिया गया है, और यहाँ पर 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ बैठी थी, जिसकी अध्यक्षता की थी जस्टिस यू ललित ने। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आरक्षण लगाया गया था, 10% का आरक्षण होता है, यह 10% का आरक्षण होता है। क्या यह संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसकी जांच करने के लिए 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ बैठी थी, जिसको लीड किया था हमारे 49वें CJI ने, और इनका नाम हो गया था जस्टिस यू ललित। EWS की अगर बात करते हैं तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया था, आपको याद रखना है, 2019 में जोड़ा गया था, आपको यह भी याद रखना है। अनुच्छेद 15 का 6 और अनुच्छेद 16 का 6 इससे संबंधित हो जाता है, आपको यह भी याद रखना है। अगर आप 8 लाख से कम आपकी सालाना आय है, 8 लाख से कम आपकी सालाना आय है, 1000 स्क्वायर फीट से कम, 1000 स्क्वायर फीट से कम में आपका घर है, और 5 एकड़ से कम आपके पास कृषि योग्य भूमि है, ये 3 अर्हताएं आप पास करते हैं, तो आप EWS का आरक्षण लेने वाले हैं। सामान्य वर्ग के लिए है ये आरक्षण, आप देख सकते हैं 10% का लाभ इस पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पर बात की गई है G20 के बारे में। भारत G20 की वार्ता की मेजबानी करने वाला है 2023 में। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने इसका 2023 के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च कर दी है। लोगो आप देख सकते हैं, थीम हो जाती है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यहाँ टैगलाइन लिखी हुई है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यहाँ पर टैगलाइन लिखी हुई है, आपको याद रखना है। 2022 की अगर बात करते हैं, 2022 की अगर बात करते हैं तो बाली इंडोनेशिया में अभी इसका आयोजन हुआ है। बाली इंडोनेशिया में अभी इसकी बैठक का आयोजन हुआ है। बाली इंडोनेशिया में अभी इसकी बैठक का आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठक में सम्मिलित हो चुके हैं और 2023 के लिए अध्यक्षता भी हासिल कर चुके हैं। जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के हैं, आपको याद रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा, अच्छे से याद रखनी है। और बस यही रहे थे आज के करंट अफेयर के सवाल। 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवालों को हमने देखा, आपको अच्छे से इनका रिवीजन करना है। इसी प्रकार से हम पूरा माह कवर करने वाले हैं और हमने जनवरी से लेकर पूरे वर्ष भर के सबसे महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयरों की भी एक श्रृंखला बनाई हुई है, आप उसको भी देखना ना भूलें। कौन क्या है का वीडियो भी आ चुका है और रोज सुबह 8 बजे हम मिलते हैं शानदार जानदार करंट अफेयर की क्लास के साथ। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। इजली टीम की तरफ से जय हिंद।